आज से करीबन 1 साल पहले अगर आज ही के दिन की बात करें तो 55 केस आए थे और इस तरह का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में बन गया था कि लोग अवेयर भी हो रहे थे और धीरे धीरे कर कर जो जितना भी डॉक्टर्स हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से लोगों को ये कह रही थी कि आप प्रिकॉशन जो है वो सख्ती से लीजिए और लॉकडाउन लगातार चल रहा था। बट आज अगर स्थिति देखें तो 359 केसेस कल के दिन में जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं और 90 से ज़्यादा केसेस जम्मू में ही सिर्फ जो है वो रिकॉर्ड किए गए और लगातार ये स्पाइक जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या इसके कारण है और किस तरह से हमें बचना चाहिए और क्या जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए तैयार है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शशि सूदन मैम है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल। मैम, जिस तरह से ये सडन स्पाइक हम लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, पहले 150, 200, अब 350 का आंकड़ा जो है वो जम्मू कश्मीर में क्रॉस हो चुका है, ये कितने चिंताजनक आंकड़े हैं और किस तरह से आपको लगता है कि ये लोगों के कारण है या फिर जो यूके या बाकी वेरिएंट जो हैं वो एक बड़ा कारण बन रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि काफ़ी अलार्मिंग था जब पहला ही केस आया था या दूसरा भी केस आया था जब भारत में। तो अब अगर 350 है तो काफ़ी अलार्मिंग बात है। 350 को बहुत ज़्यादा बड़ी डायमेंशन में जाने में टाइम नहीं लगेगा अगर जनता एहतियात नहीं बरतेगी। तो उसके लिए उनकी जागरूकता तो अब है ही, एक्सपीरियंस भी है। और जैसे वो पहले सीरियस थे और जो उन्होंने अपने आप पे रोकें लगाई थी जिसमें मास्क के बिना कभी नहीं रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फिर से मतलब अपनी जीवन का एक हिस्सा बनाए रखना है, अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें हमारे हैंड हाइजीन का बड़ा रोल है। तो सबसे ज़्यादा दायित्व जनता का ये है कि वो मास्क के बिना कभी भी कोई ना दिखे, जब तक ना बहुत ज़रूरी हो मास्क कभी नहीं उतारना चाहिए। ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी अलार्मिंग पोटेंशियल्स तक ये जा सकता है। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेन है वो तो बढ़ ही रहा है और आप सुन ही रहे हैं कि बहुत सारे और स्ट्रेन्स ये हमारे सोशल मीडिया हमें बता रहा है ये। और ये एक तथ्य है कि ये आरएनए वायरसेस जितने हैं ये बड़े म्यूटेशन प्रोन होते हैं और इस वायरस से भी शुरुआत से ही ऐसी उम्मीद की जा रही थी। और ये भी देखा गया है कि ज़्यादा ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन्स अब आ गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फास्ट फैलने की संभावनाएं हो गई हैं। और ऐसा भी हो सकता है आने वाले दिनों में कि कोई ये वायरस का ऐसा म्यूटेंट आ जाए जो ज़्यादा नुकसान करने लगे। तो हम ये बातें समझते हुए आज ही से क्यों ना अपने अनुशासन को, कोविड अनुशासन को अपनी आदत बना लें। जबकि और ये जो ट्रांसमिशन चेन रोकने का दायित्व है ये जनता पे ही है, उसके बिहेवियर पे ही है। जैसे कोई गैदरिंग अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए या सोशल डिस्टेंसिंग रखते रहना है, बिना मतलब के घर से कम बाहर जाया जाए। और हैंड हाइजीन जिसमें आम साबुन या और पानी से हाथ धोते रहना है, बार बार मास्क नहीं उतारना है। मैम, इसके अलावा अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वो प्रक्रिया किस तरह से चल रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जितने भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं इसके साथ, और साथ ही साथ क्या एक जो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि शायद हम अगर वैक्सीन ले चुके हैं तो पूरी तरह से सेफ़ है, क्योंकि कल हमने फारूक अब्दुल्ला साहब का देखा कि 28 दिन पहला डोज लेने के बावजूद पॉजिटिव आए हैं। तो ये एक जो कुछ खुशफहमियाँ या फिर गलत फहमियाँ जो लोगों को लगातार हो रही हैं, उसके लिए क्या आपको लगता है कि प्रिकॉशन लोगों को लेने चाहिए? इस वैक्सीन और इस वायरस का ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया या वैक्सीन ले ली तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है। कुछ वैक्सीन ऐसे भी हैं जो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन वायरसेस देते हैं और वैक्सीन्स भी ऐसे हैं, लेकिन इसमें है कि एक बार वैक्सीन लिया कम चांसेस हैं इन्फेक्ट होने के। अगर इन्फेक्ट हो जाओ तो डिज़ीज़ कम सीवियर होगी और अगर डिज़ीज़ होगी भी तो हॉस्पिटलाइजेशंस कम होंगी या डेथ्स कम होंगी। वैक्सीन इतनी पार्शियल प्रोटेक्शन देती है, 100% नहीं देती। तो वैक्सीन के बाद भी 100% हमें प्रिकॉशंस मेंटेन करने हैं, उतने ही मेंटेन करने हैं जितने वैक्सीन से पहले करते थे। कोई गुंजाइश नहीं है वैक्सीन लेने के बाद अगर नज़र हटी थोड़ी सी तो दुर्घटना, जैसे आप कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला जी की और हमारे कुछ डॉक्टर्स को भी हमने देखा है कि इन्फेक्शन हुआ है। कोई गुंजाइश नहीं है लापरवाही की। मैम, इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि लगातार अगर हम वैक्सीन के साथ साथ लोग भी जो है वो पूरी तरह से अनअवेयर हो रहे हैं, मतलब वो समझ रहे हैं कि शायद हमें अगर वैक्सीन लग जाती है तो किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ केसेस में हमने देखा कि अगर वैक्सीन लगाने के कुछ ही घंटों में कुछ और दवाई या कुछ और वैक्सीन वो लगाते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे भी कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए?
ऐसी एप्रीहेंशंस बिल्कुल गलत प्रूव हुई। सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने आगे आके, सीनियर डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़ के वैक्सीन लिया। ऐसा अच्छा फेज्ड मैनर में ये वैक्सीन प्रोग्राम जो था सेंटर से ही ऐसे निर्देश थे। फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स ने लिया। तो अब तो विश्वास हमारा वैक्सीन पे अटूट बन चुका है। और 60+ ने भी बढ़ चढ़ के बहुत प्रोत्साहन था और लगवाया। और लकीली कल से ऐसे निर्देश हैं कि 45 ईयर्स से ऊपर जितनी जनता है, तो जितने वो आगे बढ़ के आएंगे और जितनी जनता जल्दी वैक्सीनेट होगी, उतना ही यहाँ पे महामारी फैलने के और नुकसान होने के जो चांसेस है कम होते जाएंगे। मैम एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे पिछली बार हम देखा तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हुए, जितने भी हॉस्पिटल्स हुए, एक बेहतरीन रोल उन्होंने निभाया कि जिस तरह से कंट्रोल किया कोविड को, इतनी सिचुएशन जम्मू में वर्स नहीं होने दी। अब क्या, अगर जैसे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या तैयारियां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्पेशली कर रहा है, ताकि अगर हम पहले से ही प्रिपेयर होंगे तो जिस तरह से पीछे हमने एक बचाव रखा था उसी तरह से हम बचाव रख पाएंगे? हमारी तैयारियों में कोई कमी नहीं है। दिन प्रतिदिन अपना फोकस सारी हमारी टीम्स बनाए हुए हैं। जितने स्पेशलिस्ट हैं उसमें बैठ के और पूरे इनपुट्स लिए जा रहे हैं। कोई कमियां हैं तो उनको दूर किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, ताकि हम इन अ बिगर वे चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए फिर से तैयार है। लेकिन वो एक तरफ का रहा कि उसमें जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो पूरा तैयार है, ये पूरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बार बार जनता को प्रार्थना करूंगी आपके इस के माध्यम से कि बीमारी को फैलने मत दें और जान की नुकसान भी ना हो पाए। उसका भी जनता का काफ़ी दायित्व है कि सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। ऑक्सीजन डिप होने पे एकदम हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। हमारी जो जितनी भी डेथ्स हुई हैं, काफ़ी परसेंटेज 70% तक डेथ्स लेट रिपोर्टिंग की वजह से या ब्रॉड डेथ थे। तो कोई भी जो टाइम पे आए उनको हम ठीक से मैनेज कर पाएँ। और मैम जिस तरह से पहले कुछ परेशानियां जीएमसी को भी थी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी या कुछ और, अब पीछे हमने देखा थी कि टैंकर्स भी जो है वो नए इंस्टॉल कर दी गई हैं। अब उस तरह की कोई परेशानी जीएमसी में? बिल्कुल, हमारा सारे जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। अब तो हमारा 3 टियर सिस्टम है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स पहले ही थे हमारे पास। मल्टीपल मैनीफोल्ड्स हैं, जिस एरिया में हमें चाहिए ऑक्सीजन वो पोटेंशिएट कर दिया गया। और भी ऑक्सीजन पाइपलाइंस काफ़ी बिछाई हैं और काफ़ी वार्ड्स जिधर ऑक्सीजन नहीं थी पहुंचा दी गई है। और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो हम आजकल हमारे यहाँ अवेलेबल है, उससे गुड क्वालिटी, बेस्ट 99% प्योरिटी ऑक्सीजन हमारे यहाँ कोविड, नॉन कोविड सारे एरियाज़ के लिए अवेलेबल है। मैम इसके अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई स्पेशल गाइडलाइंस डॉक्टर्स के लिए या फिर हेल्थ वर्कर्स के लिए कोई दी हो कि आपको किस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट करना है, कि ओपीडी भी ऑलरेडी चल रही है? सारा जो जितना भी तैयारियां हो पाई हैं वो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से ही हो पाई हैं। नहीं तो ये एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर दिखाया है। ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट से ही हुआ है। तो मैम आखिरी में मैसेज क्या होगा जनता के लिए कि मास्क पहनिए और किस तरह का प्रिकॉशन आपको लेना है? जनता के लिए मैसेज है कि एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वी अफोर्ड नॉट टू फॉरगेट। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो कि मतलब कुछ नहीं होता या कईयों को पता भी नहीं चला। ये पता नहीं चल सकता कि किस मरीज़ में, कईयों में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है तो कईयों में इसने काफ़ी बुरा रूप भी इस बीमारी ने दिखाया और मैनेज करना मुश्किल भी हुआ और कुछ जाने भी गई हैं। तो कोई चूक होनी नहीं चाहिए। और दूसरा है कि वैक्सीन बढ़ चढ़ के करवाएं सारे। और जैसे ही हमारे वैक्सीनेशन जो है वो उसकी दर बढ़ जाएगी तो वो हमारे यहाँ पे कोरोना जो महामारी का फैलना है उसी वैसे ही रुक थोड़ा कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। तो जिस तरह से हम पहले ही बात कर रहे थे कि लगातार अगर कोविड के केसेस बढ़ते जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि लोग जो प्रिकॉशंस हैं वो लेना कम हो चुके हैं। वो सबसे बड़ी एक मेडिसिन है, एक प्रिकॉशन है कि आप लगातार लेते रहेंगे तो कोविड के फैलने से हम सब मिलकर रोक सकते हैं। पूरी जानकारी जो है मैम दे रही थी और जितने भी आपके सवाल थे मुझे लगता है कि उनके जवाब ज़रूर मिले होंगे। बाकी आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, ज़रूर कमेंट कर भेजें। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।